बीजेपी के पिछले 7 वर्ष के जो कुशासन है उसमें जो नरेंद्र मोदी की नीतियां रही हैं, संविधान को नष्ट करने की, संविधान के मौलिक ढांचे को नष्ट करने की, धर्मनिरपेक्षता की खिल्ली उड़ाना, किसानों, युवाओं, महिलाओं है ना के हित में काम नहीं करना, दलित का उत्पीड़न करना, अल्पसंख्यकों के हितों को कुचलने का काम, और साथ ही साथ जो आर्थिक नीति है पूर्ण रूप से विफल रही है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी पिछले 45 साल के जो आंकड़े हैं उसको पार कर चुकी है। इसके अलावा जो नरेंद्र मोदी की जो वैदेशिक फॉरेन पॉलिसी है जिसके कारण भारत की स्थिति वैश्विक समुदाय में काफी कमजोर पड़ चुकी है और भारत के प्रति सभी राष्ट्र संदेहास्पद स्थिति में देखते हैं और धीरे धीरे भारतीय संप्रभुता सिकुड़ रही है। चीन भारत को चारों ओर से घेरने की स्थिति में आ रहा है और ऐसी स्थिति में भारत को पुनः गुलामी के जंजीर से जकड़ना होगा। तो इन सभी मुद्दे को के प्रति जन जागरूकता उत्पन्न करना ही आज के संगम यात्रा का उद्देश्य था। अब जो है भाजपा ने एजेंडा लाया है कि सभी विधायक विधान परिषद अपना विधानसभा का अलावा दूसरी विधानसभा को भी देखरेख करेंगे। ज्यादा जो है ज्यादा से ज्यादा जनता जो है प्रभावित हो भाजपा में। देखिए, अभी तक जो नीति रही है, आप देखिए, भारतीय सांख्यिकी आयोग जो है, जो भारत सरकार की संस्था है, उसने कहा कि भारत में बेरोजगारी चरम पर था, उसने पिछले 45 वर्ष के आंकड़ों को पार किया है। फिर आप देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत विश्व के 32 ऐसे राष्ट्रों में शामिल है जहां कुपोषण और भुखमरी चरम पर है। अभी जो 2022 में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मंत्रालय की है उसके द्वारा जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता कर रही है। साथ ही साथ अभी देखिए, यहाँ तक कि बीजेपी भारत के सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रही है। जो भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सड़क बन रहा है, इससे बन रहा है, उसके संदर्भ में सीएजी का रिपोर्ट आया है कि बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए हैं, पैसों की हेरफेर किए गए हैं, सड़क में गुणवत्ता का अभाव है और बड़े पैमाने पर धांधलियां बरती गई है। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि प्रत्येक लेवल पर सीमा सुरक्षा का मामला हो या बाजार नियंत्रण का मामला हो, लगातार भारतीय मुद्रा है ना के अवमूल्यन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप आयात महंगे हो रहे हैं और आपको पता है कि 80% भारत में प्रयोग होने वाले पेट्रोलियम और 50% जो प्राकृतिक गैस है वो आयातित है। परिणाम स्वरूप पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि हुए, परिवहन मूल्य में वृद्धि हुए और मूल्य में सामान्य उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हो गए। सरकार इतनी असंवेदनशील है कि भारत में स्वतंत्र भारत में प्रथम बार इस प्रकार की घटना हुई है जो चावल, आटा, छाछ, दही है ना, इस प्रकार की वस्तुओं पर 5% जीएसटी आरोपित किया गया है। तो ये शर्म की बात है। और साथ ही साथ आप जाने कि बीजेपी बड़ी बड़ी बात करती है, एनआरसी की बात करती है। आप आसाम में देखें कि बीजेपी ने एनआरसी के नाम पर है ना डिटेंशन कैंप का निर्माण किया और उस डिटेंशन कैंप में है ना सैकड़ों अल्पसंख्यकों को रखा गया और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। और अमित शाह ने कहा था कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। एकमात्र उद्देश्य था कि अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाए, धार्मिक उन्माद फैलाया जाए और राजनीतिक रोटी सेका जाए। राइट, तो यही सब स्थिति। अभी देखिए, हाल में जो सिल्लीगुड़ी में इन्होंने जो रैलियां की, तो आपको शायद पता होगा कि सिल्लीगुड़ी चिकन नेक के काफी निकट है। चिकन नेक भारत का वह संकीर्ण भाग है जो मुख्य भारत को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से जोड़ती है और चीन की मंशा रही है कि किसी तरह चिकन नेक पर नियंत्रण करके उत्तर पूर्वी भारत को शेष भारत से अलग कर दिया जाए। और वहां ये राजनीतिक रैली कर रहे हैं, जातीय उन्माद फैला रहे हैं। बतलाइए, इससे भारत की संप्रभुता संकट में बनी कि नहीं। तो बीजेपी को न भारत की चिंता है न भारत के लोगों की चिंता है। ये एकमात्र पूंजीपतियों की चिंता करने वाली सरकार है। हाल में नीरव मोदी ने स्टेटमेंट दिया कि वो भारत से भागे नहीं थे बल्कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा भगाए गए थे। तो बीजेपी का चाल चेहरा यही है। तो इस प्रकार के जो मूवमेंट है, तो इसके द्वारा लोगों को उनके काले सच के बारे में बतलाया जाएगा और निश्चित रूप से भारत की जनता 2024 में है ना केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ सकेगी। और बीजेपी के नेताओं को भी शायद एहसास हो चुका है, इसलिए उनके चेहरे पर है ना चिंता की लकीरें दिखलाई देती है और वो हताशा में अलूजुल बयानबाजी करते हैं। क्या नाम हुआ? परिमल कुमार, प्रदेश प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड।